खीरे के बिना अधूरी मानी जाती है जन्माष्टमी की पूजा। जाने इसका महत्व और कारण। कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन की तैयारियां वह कई दिन पहले से शुरू कर देते हैं। पूजा पाठ से लेकर मंदिरों को सजाने और उस दिन झांकियां निकालने की तैयारियों में करीब एक हफ्ता पहले से ही जुट जाते हैं। वहीं जब यह खास दिन आता है, तब रात के 12 बजे कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं और फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके श्रृंगार करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी की पूजा बिना खीरे के पूरी नहीं होती है। हालांकि ऐसा क्यों, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर साल भाद्रपद यानी भादो माह की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा में खीरे का क्या महत्व है। उससे पहले आप भी मनन लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। अब जानते हैं खीरे के बिना क्यों अधूरी होती है जन्माष्टमी की पूजा। शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा जाता है और रात के 12 बजे जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर उनका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे नाल छेदन भी कहा जाता है। लेकिन खीर खरीदने समय इस बात का ध्यान रखें, खीरा डंठल वाला होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। डंठल वाला खीरा इस पूजा में रखना बेहद जरूरी होती है। इस खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को श्री कृष्ण के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से माता के गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग कर दिया जाता है, उसी तरह मध्य रात्रि 12 बजे सिक्के से खीरे को ठंडल से अलग कर दिया जाता है। वहीं पूजा के बाद कुछ स्थानों पर यह खीरा नवविवाहित या गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए दिया जाता है। माना जाता है कि नवविवाहिता या गर्भवती महिला को यह खीरा खिलाने से श्री कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म होता है। इसे लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है। लड्डू गोपाल को पंजीरी, पंचामृत और खीर के अलावा श्री कृष्ण को खीरे का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इस जन्माष्टमी घर ले आएं ये 5 चीजें, रहेगी हमेशा बरकत और सुख समृद्धि। नंबर 1, लड्डू गोपाल। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर घर लाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। दोनों के बीच का प्रेम मजबूत होता है। नंबर 2, मोर पंख। मोर पंख को श्री कृष्ण के माथे पर सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख घर लाने से घर में बरकत होती है। मोर पंख को घर में रखने से हमेशा सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर बांसुरी घर लाने से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजा के बाद बांसुरी को तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी जिस घर में होती है, वहां धन और प्रेम की कभी कमी नहीं आती है। नंबर 4, वैजयंती माला। श्री कृष्णा गले में कमल के बीजों से बनी वैजयंती माला धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन घर में वैजयंती माला लाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है
और धन का आगमन होता है। नंबर 5, कामधेनु गाय। वास्तु जानकारों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर को घर लाने से कारोबार और करियर में बहुत तरक्की होती है। कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर को ईशान कोण में रखें। इससे भाग्य में वृद्धि होगी। नंबर 6, चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। नंबर 7, वीणा। घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी रखना चाहिए। वीणा घर में रखने से मां सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। इसे घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कभी कमी भी नहीं आती है। नंबर 8, गाय के दूध से बना घी। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देशी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। नंबर 9, शहद। अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद लें। घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है। उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। नंबर 10, शीतल जल। घर में हमेशा साफ सुथरे जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत शीतल जल से करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर होते हैं और इंसान के सिर से संकटों का भार कम होता है। 11, दक्षिणावर्ती शंख। बता दें कि शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर कहा गया है, जिसका अर्थ भाई होता है। वहीं दक्षिणावर्ती शंख श्रीहरि को बेहद प्रिय है। श्री कृष्ण भी विष्णु जी का स्वरूप है। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं और फिर उसमें जलदूध डालकर कान्हा जी का अभिषेक करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।